मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें। तो करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। हाँ, एक्चुअली मैं देख रहा था कि घर में पीनट बटर कैसे बना सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे ना ब्रांड्स ट्राई किए पीनट बटर के ना, और मुझे कोई इतना बढ़िया नहीं लगा यार। आजकल जितने भी आ रहे हैं वो पता नहीं इतना सारा ऑयल उनमें होता है। अब वो गारंटी नहीं उस चीज़ की वो पीनट ऑयल ही है या फिर आप उसमें कोई और रिफाइंड ऑयल मिला रहे हो या फिर ऑलिव ऑयल उसमें मिला रहे हो। वो इसमें बहुत ज़्यादा ऑयली आ रहा है, पता नहीं अब ये वाला ऐसे क्यों। वो जितने भी नेचुरल के नाम से इतने आते हैं ना कि नेचुरल पीनट बटर, उसमें इतना ज़्यादा ऑयल होता है। मुझे नहीं पता वो एक्चुअल में पीनट ऑयल होता भी है या फिर उसमें कुछ मिक्स कर देते हैं। तो मैंने अभी रेसिपी चेक की कि घर में पीनट बटर कैसे बना सकते हैं। तो इतनी सारी रेसिपीज़ में से ना एक रेसिपी रतन की भी आ गई, रतन पीनट बटर बना रही है तो मैंने ना सारी चेक की, मैं जितनी और भी थी, रणवीर बरार की रेसिपी थी और वो मधुलिका किचन एंड ऑल, जितने भी हमारे कुकरी वाले चैनल हैं ना, उन्हें सभी ने हर किसी ने ना वहाँ पे रेसिपी बता रखी है। बट उनके इतने फैंसी स्टफ हैं, इसमें ये डाल दो ये डाल दो। रणवीर बरार की थी उसमें चॉकलेट डाल दो, उसमें ऑयल डाल दो, उसमें खजूर डाल दो। मुझे यार इतने तामझाम वाली चीज़ें नहीं पसंद। अगर आप पीनट बटर है तो पीनट बटर शुड बी जस्ट ओरिजिनल, वो पीनट्स ही होने चाहिए। वो प्योर पीनट्स हो ना, उतना ही बढ़िया होता। तो मैंने रतन की रेसिपी देखी, तो आप ये कहोगे कि हाँ रतन का ही शो था उसकी, वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं यार। उसकी बिल्कुल सिंपल थी। उसने जस्ट वो पीनट्स थे उनको लिया और उनको ग्राइंड किया। उसने कुछ ऐड नहीं किया वहाँ पे यार, कुछ भी ऐड नहीं किया। तो मैं वही रेसिपी ट्राई करने वाला हूँ। मैं और मम्मा यानी कि वही वाली रेसिपी ट्राई करने वाले हैं जो रतन की जो सी ये पीनट बटर वाली, होममेड पीनट बटर वाली रेसिपी थी। मैं और मम्मा ट्राई करने वाले हैं वो रेसिपी, बना के देखते हैं यार कि बनता भी एक्चुअल में कि वो सारे ऐसे दिखावा ही करते हैं। क्योंकि मैंने ना बहुत टाइम पहले मेयोनीज ट्राई की थी घर पे बनाने की ना, वो बना नहीं था यार, कुछ नहीं। मैं इतनी देर तक उसको वो ब्लेंड करता रहा, कुछ नहीं। वो ऑयल अलग रहा और वो दूध अलग रहा, कुछ नहीं बना था। तो आज ट्राई करके देखते हैं कि एक्चुअल में होममेड पीनट बटर हो भी सकता है या नहीं हो सकता। इस रेसिपी के लिए सबसे पहला स्टेप है कि आपको कच्ची मूंगफली लेनी है और कच्ची मूंगफली को रोस्ट करना है, नॉर्मल ड्राई रोस्ट। एक पैन में सारी मूंगफली है उसको डाल दो और उसको रोस्ट करो। आप किसी भी तरह से रोस्ट कर सकते हो उसको, पैन से मूव कर सकते हो। बट मुझे ये वाली चीज़ ज़्यादा बेटर लगी। ये वाली चीज़ मैंने रणबीर बरार की रेसिपी में देखी थी। उसने बोला था कि उसको हल्के से कपड़े से उसको घुमाओ और उसको हल्का हल्का टैप करो, तो वो बहुत इजी रहता आपके लिए। तो मैंने यही वाली चीज़ की, मैं कपड़े से लेके उसको हल्का हल्का प्रेस किया और उसको रोस्ट किया। इसे इवनली ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और मुझे ये वाला स्टेप रणवीर बरार का बढ़िया लगा। बाकी सभी जितने भी रेसिपीज थी सभी प्रोसेस यही वाला, उसको रोस्ट करना होता है। मूंगफली को, कच्ची मूंगफली लो, उसको पैन में डाल के रोस्ट कर दो। ये मैंने कहीं पे नहीं देखा कि किसी ने ऑलरेडी रोस्टेड मूंगफली ली हो। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग अगर आप कच्ची मूंगफली लेके खुद से रोस्ट करते हो, क्योंकि सिंपल 2 प्रोसेस हैं उसमें। सिंपल 2 स्टेप्स हैं उसमें कि रोस्ट करना है और ग्राइंड करना है। दिस इज़ द सिंपलेस्ट थिंग यू नीड टू डू, और उसके अलावा कुछ नहीं। अगर रोस्ट करने के बाद हमने इसको फ़ैन के नीचे रख के कूल किया और जब ये ठंडा हो गया, ठंडा होने के बाद हमने इसको रब कर करके सारा जितना भी एक्स्ट्रा छिलका था वो रिमूव करने की कोशिश की। बिकॉज़ मार्केट में अवेलेबल जितने पीनट बटर होते हैं उसमें किसी में भी छिलका नहीं होता। 2 तरह के पीनट बटर आते हैं, क्रंची या फिर क्रीमी। तो क्रंची में चंक्स होते हैं पीनट्स के, बट कहीं पे भी ये वाला छिलका नहीं होता। तो मैंने कहा कि यार इसको बेटर है हम रिमूव कर देते हैं। इवन रतन ने जो सा अपनी रेसिपी में यूज़ की थी उसमें छिलका नहीं रिमूव किया था, उसने इसको डायरेक्टली ऐसे यूज़ किया था। बट हमने ये वाला कोशिश की कि जितना छिलका उतर जाए। हमने सारा इसको रब कर करके, जितना भी था क्लोथ से रब करके, हैंड से रब करके सारा छिलका रिमूव करने की कोशिश की और जितना हो सका हमने इसको रिमूव कर दिया। और उसके बाद नेक्स्ट किया काम मेरे मम्मा ने। मम्मा ने सारे छिलके को सेपरेट कर दिया, फिर ट्रेडिशनल तरीके से थाली में डाल के इसको हवा में उड़ा दिया और हमारे पीनट्स हो जाते हैं रेडी नेक्स्ट स्टेप के लिए। इसके बाद आते हैं हम अपने लास्ट स्टेप पे, जो है पीनट्स को ग्राइंड करना।
अब पीनट्स को ग्राइंड करने के लिए ना हमें यहाँ पे जो पुराने हमारे ट्रेडिशनल मिक्सर और ग्राइंडर आते थे ना उसी का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जो नए वाले न्यूट्री ब्लेंडर वाले जो से आते हैं उनकी स्पीड बहुत हाई होती है और उसमें पीनट बटर ख़राब हो जाता है। तो इस पीनट बटर को बनाने के लिए ना हमें पुराने वाले जो से हमारे ट्रेडिशनल मिक्सर ग्राइंडर आते थे उन्हीं का यूज़ करना पड़ेगा। और इसको मिनिमम की स्पीड पे चलाना है, हमें जो 1 की स्पीड होती है ना उसी स्पीड पे चलाना है। और हमने ख्याल रखना है कि जो हमारे जार हैं और जो पीनट्स हैं उनको हीट नहीं होने देना है। अगर वो हीट हो गए ना तो हमारा पीनट बटर सारा ख़राब हो जाएगा। और इन बिटवीन आप उसको टच करके देख सकते हैं कि वो हीट तो नहीं हो रहे हैं। वो अगर आपको लगता है कि वो थोड़े हीटेड हो गए हैं तो आप उनको फ्रिज में रख सकते हैं। फ्रिज में 30 सेकेंड और 1 मिनट के लिए रख के फिर से वापस उसको ग्राइंडर पे रख के फिर से हम उसको ग्राइंड कर सकते हैं। तो इसको कॉन्टीन्यूसली हमने 30 सेकेंड और 1 मिनट के लिए इसको चलाना है और बीच बीच में चेक करते रहना है कि क्या हमारा पीनट बटर रेडी है। जब हम देखेंगे कि हाँ ऑयल निकलना स्टार्ट हो गया तो बस हमने इसको थोड़ा थोड़ा रुक रुक के बार बार उसको चलाते रहना है। हाँ जी, तो पीनट बटर हमारा बन के रेडी है। अगर आपने इसको और स्मूथ करना आप इसको और ग्राइंड कर सकते हैं, मुझे ऐसे ही बेस्ट लगता है, तो मेरे लिए रेडी है। एंड बिलीव मी गाइस, ये वर्थ है यार, जो मार्केट से बाय करते हैं उससे 1000% बेटर है।